बहुत खतरा है आगे की राजनीति में, और उसको देखकर माना जा रहा है कि बीजेपी भी तैयारी कर रही है और जेडीयू भी अलर्ट है। तो नीतीश कुमार जब तक ऐलान नहीं कर देते कि ये कुर्सी हम बीजेपी के लिए छोड़ रहे हैं, तब तक मानकर चलिए कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि हम तो यही चाहते हैं कि निशांत बने सीएम, क्योंकि ये जेडीयू का हक है सीएम की कुर्सी पर। बीजेपी को नीतीश नहीं देंगे सीएम की कुर्सी, बदल गए राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन तो कर दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि सीएम की कुर्सी कब छोड़ेंगे। छोड़ेंगे तो किसके लिए, अपनी पार्टी के लिए या बीजेपी के लिए? जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता अभी भी निशांत कुमार को ही सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है। ऐसे में बिहार के राज्यपाल बदलने जाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। क्या बिहार राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, नीतीश कुमार राज्यसभा तो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, इसकी अभी तक गारंटी नहीं दी है। मुझे भी हंसी आती है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है और सवाल खूब हो रहा है कि भाई ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन रेस में शामिल, कई नाम गिनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय से लेकर शाहनवाज हुसैन तक के नाम शामिल हैं। तो अभी तो यही क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। राज्यसभा के लिए तो नामांकन कर दिया है, लेकिन अभी तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया मुख्यमंत्री के पद से, और मेरे पास जो जानकारी है वो 10 अप्रैल तक इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। तो अभी 1 महीने का समय है। 1 महीने में राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है, और नीतीश कुमार तो 1 घंटे में बहुत कुछ कर देते हैं। 1 महीना का समय तो बहुत मायने रखता है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अभी भी सीएम पद के लिए वैकेंसी नहीं है। आज ही कहा उन्होंने। नीतीश कुमार अभी भी सीएम हैं। आप सोचिए कि अब प्रदेश अध्यक्ष मान ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने कुर्सी बीजेपी के लिए छोड़ दी है। वो तो कह रहे हैं कि अभी भी नीतीश कुमार सीएम है, अभी छोड़े कहाँ हैं। और छोड़ेंगे तो किसके लिए छोड़ेंगे, ये अभी तक कहाँ हुआ है। तो ये बड़ा सवाल है कि भाई कुर्सी छोड़ेंगे तो कब छोड़ेंगे और किसके लिए छोड़ेंगे? अपनी पार्टी जेडीयू के लिए छोड़ेंगे या बीजेपी के लिए छोड़ेंगे? अभी तो कुछ भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, और ख्याली पुलाव पक रहा है। हाँ, वो बनेंगे सीएम, हम बनेंगे सीएम, वो सीएम बनेंगे। अरे भाई, पहले नीतीश कुमार को तो स्टैंड ले लेने दीजिए। अब देखिए सोशल मीडिया में कैसी कैसी खबरें चल रही है व्यूज के लिए। लालू से मिलने पहुंच गए नीतीश कुमार, लालू के साथ खड़े हुए नीतीश, राबड़ी। अरे भाई, खबर क्या है, थंबनेल क्या है, तो केवल व्यूज बटोर रहे हैं लोग तरह तरह की खबरें चलाकर। थोड़ी भी सच्चाई हो अगर खबर में तो बात समझ में आती है। अब जैसे ही मैंने थंबनेल देखा तो मेरे दिमाग में भी आया कि ये तो बड़ा खेल हो गया, और मैं जो सोच रहा था उसी लाइन पर ये खेल हो रहा है। क्या सोच रहा था कि कहीं लालू और नीतीश साथ ना आ जाए। कुछ भी हो सकता है, और इस तरह के थंबनेल वाली खबरें चल रही हैं तो और कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि वो सीएम की कुर्सी कब छोड़ेंगे, और कुर्सी छोड़ेंगे तो बीजेपी को देंगे, ये कहाँ कहा है उन्होंने। देखिए, उनकी पार्टी जब 43 विधायकों वाली पार्टी थी तब तो सीएम की कुर्सी पर वो बने रहे 5 साल, और अभी 85 विधायक हैं। इतना आसानी से सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, आपको विश्वास हो रहा है? बिल्कुल नहीं। किसी को नहीं हो रहा है। और खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अभी सीएम की वैकेंसी कहाँ है भाई, अभी तो नीतीश कुमार ही सीएम है। तो जब तक कुर्सी छोड़ नहीं देते हैं और ये ऐलान नहीं कर देते हैं कि हम ये कुर्सी बीजेपी को दे रहे हैं, तब तक आप कैसे मान लीजिएगा? मतलब सर, आपको क्या लगता है इस बात की कितनी गारंटी है कि अब सीएम का जो कुर्सी है वो नीतीश कुमार बीजेपी को देंगे? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के बाद निशांत ये कुर्सी दे देंगे बीजेपी को। देखिए, सवाल ये उठता है कि निशांत को भी सीएम बनाने की मांग उठ रही है जेडीयू में, कि नीतीश कुमार अगर सीएम के पद से हट रहे हैं तो उनके बेटे निशांत को बनाया जाए। जेडीयू ही नहीं सर, पप्पू यादव ने तो ट्वीट करके सभी विपक्ष तो कर ही रहा है, तो विपक्ष की मांग मायने नहीं रखती है। मांग मायने रखती है जेडीयू की। अब नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएंगे और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और बन जाएगा,
जी। या अपने खुद भी रह सकते हैं। जी। मुझे लगता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे, वो अपने बेटे को बना देंगे, क्योंकि निशांत की कल तो एंट्री हो रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत हो जाते हैं मान लीजिए, जी। और पार्टी के विधायक ये फैसला लेते हैं कि भाई जनता इस पक्ष में नहीं है कि सीएम की कुर्सी बीजेपी को दी जाए। जी। जनता को ज़्यादा जेडीयू पर भरोसा है, नीतीश पर भरोसा है। जी। और नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ रहते हुए भी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर हमेशा चिंतित रहे हैं। जी। कभी उन्होंने अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया। बिल्कुल नहीं। तो अगर ये स्टैंड ले लिया जेडीयू ने, तो नीतीश कुमार तो कहेंगे कि हम क्या करें भाई, हम तो राज्यसभा आ गए हैं, जी। अब बिहार में क्या होगा बिहार की पार्टी तय न करेगी। और पार्टी के तमाम विधायक चाहते हैं कि नहीं जेडीयू का ही मुख्यमंत्री हो, तो हम अकेले कैसे फैसला ले सकते हैं। जी। तो खेल बाजी पलट जाएगी कि नहीं। पूरा बाजी पलट जाएगी। जी हाँ। तो नीतीश कुमार फिर से खेल जाएंगे। अब नीतीश कुमार खेलेंगे या जेडीयू खेलेगा, वो कुछ नहीं कहा जा सकता, जी। लेकिन खेल तो हो सकता है, संभावनाएं बनी हुई है। जी। तो नीतीश कुमार जब तक सीएम की कुर्सी पर है तब तक मान कर चलिए कि वही सीएम है। जब तक वो ऐलान नहीं खुद कर देते हैं कि हम सीट बीजेपी को दे रहे हैं, तब तक मान कर चलिए कि कुछ भी तय नहीं हुआ है। जी। और जेडीयू इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक सकता है। सर, तो अगर नीतीश कुमार ने ये राज्यसभा जाने के बाद ये दावा कर दिया कि निशांत कुमार को ही कुर्सी दो, फिर क्या होगा? नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा इसलिए जा रहे हैं कि उनके ऊपर ये आरोप न लगे कि उन्होंने परिवारवाद किया है। नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद किया भी नहीं। वो चाहते तो निशांत तो भाई 45 साल से ज़्यादा के हैं। निशांत अब तक कई बार विधायक हो सकते थे, मंत्री हो सकते थे। जी। और नीतीश कुमार अपने रहते सीएम भी बना सकते थे। इस बार तो 85 विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कभी बढ़ाया नहीं। लेकिन पार्टी परिवार का इतना दबाव था। देखिए, पार्टी को चिंता थी कि उत्तराधिकारी मिले नीतीश कुमार का, क्योंकि पार्टी तभी बचेगी जब कोई उत्तराधिकारी सामने आए। नीतीश कुमार की पार्टी के साथ समस्या ये है कि जेडीयू में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार की जगह ले ले, वो उनका उत्तराधिकारी बन जाए। जो करीबी और बड़े नेता हैं, ललन सिंह है, वो भूमिहार समाज से आते हैं। हाँ, विजय चौधरी हैं, वो भी भूमिहार समाज से आते हैं। अशोक चौधरी वो दलित समाज से आते हैं, ठीक है ना। संजय झा ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो कैसे जगह ले लेंगे नीतीश कुमार को, उत्तराधिकारी कैसे बन जाएंगे। वो अति पिछड़ों के नेता है। तो नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तो उनका बेटा ही हो सकता है। और बिहार के वोटरों का जो मन मिजाज है, उसके हिसाब से लालू का बेटा ही लालू का उत्तराधिकारी हो सकता है। पासवान जी का बेटा ही चिराग पासवान का हो सकता है उत्तराधिकारी। तो नीतीश कुमार का बेटा ही उनका उत्तराधिकारी बन सकता है, और वहीं उनके वोट बैंक को बचाए रख सकता है। समझ रही है ना। तो ये मांग जेडीयू की तरफ से उठ सकती है कि भाई नीतीश जी खाली कर रहे हैं कुर्सी, ठीक है, और राज्यसभा जा रहे हैं, उनकी इच्छा थी जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई नीतीश के बाद अब निशांत बने सीएम। समझ रही हैं। तो यहाँ खेल होने की संभावना है। सर, तो ऐसे में बीजेपी क्या तैयारी कर रही है, और नए राज्यपाल बनने को लेकर भी अब उसी को लेकर रणनीति बनाए जाने की बात कर रही है। अब देखिए, है क्या कि बीजेपी तो चुप नहीं बैठेगी। बीजेपी को भी इस खतरे का आभास है। नीतीश कुमार ने ऐलान नहीं किया है सार्वजनिक रूप से कि हम सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए। हाँ, बीजेपी स्वाभाविक मान रही है अपना अधिकार, क्योंकि बीजेपी ने ही सीएम बनाया नीतीश कुमार को पहली बार। अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था 2005 में। और बीजेपी ने हमेशा साथ दिया है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार 2020 में बुरी तरह हारे थे। उनकी पार्टी 43 विधायकों वाली पार्टी बन गई थी, 32 नंबर की पार्टी बन गई थी। फिर भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा, जबकि नीतीश कुमार खुद संकोच कर रहे थे कि हम भाई 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता है, बीजेपी के 75 विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने फिर भी बना कर रखा। तो बीजेपी ने तो हमेशा उनका साथ दिया है, लेकिन बीजेपी ने तभी तक साथ दिया है ना जब तक नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का मैच बीजेपी में कोई नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के बाद भी बीजेपी निशांत को या किसी और को सीएम मान लेगी, ये संभव नहीं दिखता है। इतने आसान काम नहीं है। बीजेपी कहे कि भाई ठीक है, नीतीश जी जब तक थे तब तक हम तो मानते रहे, और नीतीश जी खुद अपनी इच्छा से जब राज्यसभा जा रहे हैं और सीएम की कुर्सी खाली हो रही है, तो स्वाभाविक उसका अधिकार बनता है उस कुर्सी पर। तो बीजेपी यही मान रही है, और बीजेपी में खोज भी जारी है कि कौन बनेगा सीएम, ठीक है। तो बीजेपी को, लेकिन बीजेपी को इस बात का खतरा का एहसास भी है कि खतरा हो सकता है आगे चलकर जेडीयू दावा कर सकता है कि नहीं, ये कुर्सी हम नहीं छोड़ेंगे, हम निशांत ही सीएम बनेंगे, या जेडीयू का कोई दूसरा नेता ही सीएम बनेगा, जेडीयू का ही अधिकार है सीएम की कुर्सी पर। ऐसा हो सकता है ना। बीजेपी को इस खतरे का एहसास है, और इसलिए बीजेपी
अब देखिए राज्यपाल बदल गए इस बीच। इसको लेकर भी तो इसी रणनीति से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, राज्यपाल जो पहले थे वो बहुत शांतचित्त, बहुत ही सेकुलर आरिफ मोहम्मद खान जी, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो तो कानून के इतर जाके काम ही नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर परिस्थिति विपरीत हुई, अगर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना, ठीक है ना, जेडीयू अड़ गई मुख्यमंत्री कुर्सी पर, बीजेपी भी अड़ गई, तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, और राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो मन माफिक गवर्नर चाहिए। अब भाई राष्ट्रपति शासन मतलब केंद्र के हाथ में सरकार की कमान, लेकिन उसके यहाँ राज्यपाल जो होगा वही उसका अभिभावक होगा, वही चलाएगा। तो ऐसा राज्यपाल होना चाहिए जो केंद्र सरकार कहे वो करे। तो उससे जोड़कर अब देखा जा रहा है, जेडीयू के लोग देख रहे हैं, अब सामने आकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जेडीयू को भी इस खतरे का एहसास है कि राज्यपाल क्यों बदल गए। मतलब आने वाला 1 महीना बिहार की सियासत के लिए काफी बिल्कुल, बीजेपी को डर लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार आखिरी क्षण में कोई खेल ना कर दें, जेडीयू दावा ना कर दे सीएम की कुर्सी पर, ठीक है, इसलिए उसने राज्यपाल बदल दिया, ठीक है ना। अब जेडीयू के लोगों का भी मानना है कि बीजेपी खेला करने की तैयारी में है, सीएम की कुर्सी पर कब्जा करना चाहती है। अगर सीएम की कुर्सी हम नहीं देंगे तो राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी पहले ही से कर रही है, और इसीलिए राज्यपाल को बदल दिया है। तो जेडीयू के नेता भी डर रहे हैं बीजेपी से कि बीजेपी की क्या तैयारी है भाई, कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी तो नहीं है। और बीजेपी के नेता डर रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार आखिरी क्षण में खेला न कर दें। देखिए, तेजस्वी यादव के साथ भी जाकर वो अभी भी तो सरकार बना ही न सकते हैं, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव की घेराबंदी हो चुकी है 2 केसेज में, लैंड फॉर जॉब और दूसरा केस भी एक है, ठीक है, दोनों का ट्रायल शुरू हो गया है। तो बीजेपी केंद्र सरकार मतलब तेजस्वी यादव घिर गए हैं कानूनी शिकंजे में, वो दबाव में है, और वो बीजेपी से पंगा लेने की स्थिति में अभी नहीं है। तो उनकी घेराबंदी करने के बाद ये बिहार में राजनीतिक परिवर्तन आया है। तो अब बीजेपी पूरी रणनीति बना, हाँ, कि वो फिर से तेजस्वी के साथ नीतीश न जा पाए, या तेजस्वी नीतीश का साथ देकर सरकार न बना ले। मतलब अब खेला हुआ भी तो राष्ट्रपति शासन है। बिल्कुल, तो इसकी मुकम्मल व्यवस्था बीजेपी ने कर ली है कि अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर भी सरकार नहीं बचा पाएंगे या बना पाएंगे, और तेजस्वी हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे ऐसा करने का। तो व्यवस्था तो मुकम्मल है। तो उसके बाद तो रास्ता एक ही नहीं बचता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, फिर जोड़ तोड़ की राजनीति हो। बीजेपी या जेडीयू दोनों एक दूसरे को तोड़ेंगे, कौन किसको तोड़ पाता है कितना, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस के विधायक टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है, आरजेडी के विधायक भी टूट जाएंगे, वो विधायक बन के क्या करेंगे, जिसकी सरकार बन रही होगी उधर चले जाएंगे मंत्री बनने के लिए। तो बहुत खतरा है आगे की राजनीति में, और उसको देखकर माना जा रहा है कि बीजेपी भी तैयारी कर रही है और जेडीयू भी अलर्ट है। तो नीतीश कुमार जब तक ऐलान नहीं कर देते कि ये कुर्सी हम बीजेपी के लिए छोड़ रहे हैं, तब तक मानकर चलिए कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि हम तो यही चाहते हैं कि निशांत बने सीएम, क्योंकि ये जेडीयू का हक है सीएम की कुर्सी पर। तो सुना आपने। तो अब आने वाले 1 महीने में बीजेपी डाल तो जेडीयू पात। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।